हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन 4.1 जो एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपको बोला भी था कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके आइएगा। ये एजेस वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो स्मार्टली एक वेरिएबल को x लीजिए, उस वेरिएबल को x लेना है जिससे कि जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू x के टर्म में आ जाए। क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. What we would like to find Rohan's present age. बस हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रोहन और उसकी माँ जो है उनके एजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब रोहन की प्रेजेंट एज आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। तो आपको तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है उसको आप x ईयर एज्यूम कर लेंगे। सो क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप स्टार्ट करें तो कैसे एज्यूम करेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है ना, रोहन की प्रेजेंट एज आपने एज्यूम कर लिया x ईयर। चलिए अब यहां से मैं आता हूं। अब यहां से क्या होगा, देन रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको निकलेगा रोहन के मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो जो रोहन की एज होगी वो मैंने एज्यूम कर लिया x, और इसकी मम्मी का एज जो है 26 ईयर इससे ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, उसके मम का प्रेजेंट एज x + 26। जैसे यहाँ पे समझिए m फॉर मदर और रोहन के लिए r। मान लीजिए रोहन का जो भी एज है वो कितना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 इयर्स फॉर एग्जांपल। तो उसकी मम का एज क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 26 इयर्स बड़ी है, तो यहाँ पे 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे ये दोनों के एजेस हैं, इक्वेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए 26 ऐड करूंगा, वही तो मैंने किया। रोहन के मम्मी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा x + 26। अब चलिए यहाँ पे ये निकल गया। तो देखिए मम का मतलब उसके मदर का प्रेजेंट एज जो है x के टर्म में निकाल लिया, तो यहाँ से हो गया। अब आते हैं जो गिवन है उस पे अब आता हूँ। सो गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी दिस। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज रोहन का x ईयर्स और उसके मम का क्या हो गया x + 26। अब क्या बोल रहा है कि उनके एजेस का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है, याद करिए मैंने आपको बताया था, अब इससे जो है 3 years लेटर तो क्या है 360 इनका प्रोडक्ट। तो सीधी सी बात है, रोहन के मम का एज अभी क्या है प्रेजेंट x + 26, 3 years लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, और रोहन का एज प्रेजेंट x है, 3 years लेटर क्या हो जाएगा दिस, और यही प्रोडक्ट जो है आपको दिया हुआ है 360। देखिए रोहन के मम का प्रेजेंट एज x + 26, रोहन का प्रेजेंट एज x ईयर्स। अब यहां से 3 years लेटर, तो 3 years लेटर मतलब दोनों के एजेस में 3 ऐड करके, क्वेश्चन में दिया है कि इनका प्रोडक्ट 360 है, तो दिस इज 360। अब आप सॉल्व कर दीजिए तो x + 29 मल्टीप्लाइड बाई x + 3 दिस इज इक्वल टू 360। अब आप सॉल्व कर लीजिए जैसे आप करते थे, पहले x को इन दोनों क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी, x को यहाँ पे करेंगे तो x² प्लस
x को 3 के साथ करेंगे 3x, अब 29 को x के साथ करेंगे तो प्लस 29x, 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, 87 होगा, फिर भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 87 आ गया और दिस इज इक्वल टू 360। कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यही आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर 29 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32 आता है, प्लीज चेक करिएगा। x और प्लस 87 इधर 360 को आपको मैंने बोला था पहले ही, जब भी इक्वेशन बनाए राइट हैंड साइड में केवल 0 होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पे देखिए 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 5 1 कैरी लिया आपने तो 7 273, प्लीज चेक करिएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 273 आएगा क्योंकि 360 बड़ा है ना 87 से। सो दिस, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यही आंसर हो गया। कितना आसानी से हमने किया। क्वेश्चन में बस आपने देखा कि ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज अगर मुझे निकालनी भी थी तो x मान लूंगा, उसकी मदर का एज 26 ईयर ज्यादा है तो उसकी मदर का एज x प्लस 26 हो गया। दोनों के एजेस का प्रोडक्ट अभी से 3 इयर्स लेटर 360 है। इक्वेशन बनाया, सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273, दिस इज इक्वल टू 0। होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चलिए लगे हाथ तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। तो अगली एक्सरसाइज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, एजेस पे भी बने हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अ ट्रेन, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। मैंने देखा इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इस क्वेश्चन को करना है अगर, तो सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला है ना, स्पीड बराबर जो फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला आप पहले से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, फिजिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे। ये फार्मूला यहां पे लगेगा, बट उससे बिफोर दैट मैं आपको एक ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए देखिए ये 2 प्लेसेस हैं। प्लेस ए से ट्रेन स्टार्ट करती है और इस बी पे जाना है और ये टोटल डिस्टेंस जो है आपका 480 किलोमीटर्स दिया हुआ है, 480 किलोमीटर्स दे दिया। अब चलिए, अब क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से यहां से ये यहां तक चलती है। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। फॉर एग्जांपल इस यूनिफॉर्म स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब ये स्पीड हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में फिर से ट्विस्ट किया। सेम डिस्टेंस ए से बी तक जाना है, सेम डिस्टेंस ए टू बी, डिस्टेंस सेम है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ना, इक्वल देखे, और डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है फ्रेंड्स। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड जो है ना हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, तो ध्यान दीजिए अगर स्पीड ओरिजिनल x थी तो अब स्पीड मेरी क्या हो जाती है, x माइनस 8 किलोमीटर कम हो जाती है ना 1 किलोमीटर पर आवर। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल जो थी अगर 10 किलोमीटर पर आवर थी फॉर एग्जांपल, तो अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कर रहा है, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, वही मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्लियर हुआ, ये x है, ठीक है। चलिए अब यहां तक पहुंच गए तो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान दीजिए,
मान लीजिए कि जो टाइम है इस ओरिजिनल स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो t1 है, और अगर स्पीड नई वाली स्पीड है उससे t2 है, तो यहां से यहां तक जो टाइम लगता है वो t1 मैं एज्यूम कर रहा हूं, और जो इस स्पीड से है वो सेम डिस्टेंस में t2 टाइम लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जब स्पीड कम होगी तो क्या जो यहां से फिर से देखिए डिस्टेंस मेरा सेम है तो डिस्टेंस इजकल टू दिस, ये हो गया ना। अब मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इजकल टू इसी फार्मूले से टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो फिक्स है। अब ये t1 t2 जो मैंने लिखा है ये मान लीजिए दिस, पहली स्पीड मेरी ये x किलोमीटर है और ये क्या है मेरा x माइनस 8। तो ऑब्वियस ही बात है जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो मतलब यहां पे क्या हुआ कि t2 जो है वो बड़ा हो जाएगा t1 से। ऑब्वियस ही बात है जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब अगर ये ग्राफ आपने बना लिया तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो बस ये फार्मूला आपको याद है तो बस इससे आप जो है फटाफट कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सब कुछ मैं यहां से करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए क्या करेंगे सोल्यूशन में, अब यही से सोल्यूशन ये ग्राफ बना दिया मैंने। आप एज्यूम क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है यूनिफॉर्म स्पीड ना। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। मैं ये एज्यूम करता हूं, ग्राफ में भी बना दिया मैंने, ठीक है ना। देन एंड टाइम टेकन to cover the distance of 480 kilometers with this speed b t1 hours ना, t1 hours लिख दीजिए। चलिए मैं यहीं पे लिख दिया। अब लिखिए फर्दर let t2 be the time, ठीक है ना, t2 be the time to cover same distance with the speed कितनी स्पीड x थी, x से 8 किलोमीटर पर आवर लेस, सो दिस किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। km पर आवर लिखा है मैंने, ये इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूं ना, पतले से लिखूं तो यहीं पे आ जाएगा किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। चलिए अब यहां तक आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी दिया है अब यहां पे मैं आता हूं। अब ध्यान दीजिए, सो गिवन है, गिवन जो है वहां पे आइए, t1 इधर लिखिए, t2 इधर लिखिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि अगर ये देखिए स्पीड कम होती है तो 3 आवर्स ज्यादा लगता है, तो वैसे भी समझिए ये मेरा समय ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है, मान लीजिए 5 आवर्स लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो है 3 आवर्स ये ज्यादा है, मतलब ये 2 आवर्स होगा। अब इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं ना कहाँ पे 3 ऐड करेंगे, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीजें समझना है। तो ये वाली टाइम ज्यादा है तो ये वाली ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा है तो मान लीजिए 5, तो ये जो टाइम है यहाँ पे जो टाइम आएगी उससे 3 आवर्स ज्यादा, तो अगर ये 5 है तो ये 2 होगा। जब इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। समझा पाया कि नहीं, या फिर यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो इधर 3 ऐड करिए या तो यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। मैं यहाँ पे माइनस कर दूं या यहाँ पे +3 करिए, जो भी करना है। मैं यहाँ पे -3 कर देता हूँ, चलिए, ताकि ये इक्वेशन बराबर हो जाए ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये 2 लाना था तो मैं यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 2 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 2, इक्वेशन बराबर हो गए। तो चलिए अब आपको मैंने समझा दिया। तो अब अकॉर्डिंगली अब लिखिए t1 क्या होगा, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड मेरी x किलोमीटर पर आवर, तो 480 डिवाइडेड बाई x, ये टाइम हो गया। और यहां से t2 क्या होगा, डिस्टेंस सेम है
समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन स्पीड मेरी x माइनस 8 है और यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए मैंने -3 कर दिया था। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब क्या करेंगे? अब आपको सिंपली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब चलिए अभी इसको ऐसे ही रखते हैं 480/x और दिस इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 8, ठीक है ना, x माइनस 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एलसीएम आपने ले लिया तो इसको मानते हैं आप 1 ना, तो यहाँ पे तो 480 ही रहेगा, लेकिन -3 इंटू ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8। प्लीज बोलिएगा, यहां तक ठीक है फ्रेंड्स? अब चलिए मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो 480 माइनस, यहां पे देखिए ये हो जाएगा 3x और -3 से -8 में करेंगे तो +24, इतना आ जाएगा अपॉन x माइनस 8। प्लीज चेक करिएगा, और इधर है 480/x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ इंप्लाई का नोटेशन देखिए, 480 में से अगर ये ऐड करेंगे 24 तो इधर 4 और 0 504 आएगा, -3x अपॉन x माइनस 8 और यहाँ पे 480/x दिस। अब यहाँ पे इस क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई करिए, इस क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल इंप्लाई, इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 504x, x को यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे तो -3x स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 480 को यहाँ पे करेंगे तो 480x माइनस, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 8 जा 64, 64 तो 4 कैरी 6 गया और 8 4 जा 32 और 6 कैरी 32 और 6 38। प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज इक्वल टू 504 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको इधर लाइए, तो ये मेरा जब इधर आएगा -3x स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, फिर इसको ऐसे छोड़ दीजिए, +480x, यहाँ पे -3840 और ये देखिए इधर आके -504 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ला दिया। अब चलिए जरा देखिए क्या आ रहा है। सो यहां से आप देखेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 480x प्लस में है, अरे एक x तो गायब हो गया, कहाँ गया, इतना ही रहेगा क्योंकि एक x तो यहां से आएगा ना, 50x है फ्रेंड्स, सॉरी, वही मैं कह रहा हूं कि कोई क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 50x होगा ना, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50x है, तो ये मेरा 50x यहाँ पे, तो ये 50x इधर आके ये माइनस हो गया। तो ध्यान दीजिए 504x और यहाँ पे ये माइनस में है और ये क्या है 480x आपका प्लस में है, तो अब ये सी बात है ये 24 आ जाएगा माइनस में, तो -24x, और ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ कंबाइन कर दिया आपने और -3840, दिस इज इक्वल टू 0। मैं समझा पाया कि नहीं? कैलकुलेशन पे बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब याद यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लेकिन आप देखेंगे 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो x स्क्वायर, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो -8x, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा दिस, मतलब 1280 ये आ गया। तो कितने, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैलकुलेशन था मेन, यहाँ पे लॉजिक था ना, ये यहाँ पे मेन जो लॉजिक था ये अगर आप पकड़ लेते तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से इसको करता हूँ, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज्ड होते हुए। आपको क्वेश्चन में बस ऐसे ग्राफ बना लीजिए ना, आपके पास पूरा समय है, होम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वनडे एग्जाम का है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से पहले बनाएं,
एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर जिसको एक यूनिफॉर्म स्पीड से मुझे ट्रेवल करना है। मान लेता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और मान लिया कि ये टाइम इस स्पीड से t1 लगता है। सेम डिस्टेंस को स्पीड मेरी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देना है, तो x माइनस 8 हो जाएगा। ओरिजिनल अगर x है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से मैं मान लेता हूं t2 समय लगता है। तो आपको पता है कि जब ये फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, जब स्पीड कम होगी ना, लेस होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब क्या हुआ कि ये t2 बड़ा हो जाएगा इससे t1 से। मैंने इन्हीं चीजों को लैंग्वेज फॉर्म में लिख के फर्दर मैंने लिखा। क्वेश्चन में जो दिया है कि जब स्पीड कम होती है तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगता है। इसको इक्वेशन बनाने के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को होता है, कुछ लोग यहीं पे +3 कर देते हैं। ऐसा नहीं, मैंने आपको लॉजिक बताया था कैसे, तो उस लॉजिक से यहाँ पे मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पे 3 ऐड कर देते, ठीक है ना। वैसे भी समझे t2 अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऐड करूंगा या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी लॉजिक आपको लगाना है। ये कर लिया t1 फार्मूले से, इसी फार्मूले से जो मैं यहाँ पे अभी आपको लिख रहा हूँ, इस फार्मूले से t1 निकाला, t2 निकाला, सिंप्लीफाई किया। कैलकुलेशन मात्र था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये आपका इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है, मैंने पूरा प्रॉपर बनाया, आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आप इसको फिर से अपने से एक ग्राफ ड्रॉ करें घर पे बैठ के और इसको ट्राई करें, ठीक है। और तब तक करते रहें अपने से जब तक समझ में ना आए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अगली टॉपिक होगी मे बी, वहां पे हम करेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे वो टॉपिक मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपको। अगर आपके पास पहुंच पाया हो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और मोर ओवर फ्रेंड्स, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है कि अपना जो कुछ भी है उसके अलावा समय निकाल के आपके लिए क्वालिटी वीडियोस बनाना, ठीक है। और वैसे भी ये चैनल आपको यूजफुल होने वाला है आगे। आप 11th 12th अगर मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां पे वैसे भी आपको यूज होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ठीक है। सो अब इसके बाद अब हमारा जो अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज हमारी होगी 4.2, जहां पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लास 9th में आपने जो पोलिनोमियल्स थे ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, उनको फैक्टराइजेशन से फैक्टर करते थे ना, वो एक बार रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगला जो कुछ भी हम सोल्यूशन की बात करेंगे आपका फैक्टराइजेशन से करेंगे, आपके सिलेबस में भी वही है। तो वो रिवाइज करके आए, सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन पे चलेंगे। होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सबसे इंपॉर्टेंटली कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।